अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका 4th लेक्चर पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। इससे पिछले 3 लेक्चर्स हुए हैं हमारे, उनमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी किया है। तो आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो लीनियर वेरिएबल्स होते हैं और एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में अगर कनेक्ट करना हो, उनको आपस में ट्रांसफॉर्म करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है। बच्चों, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये ब्लैक आपको रिजिड बॉडी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये रिजिड बॉडी एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जी एक्सिस है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन ये है। बच्चों, इस पूरी रिजिड बॉडी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन से OP। तो आइंदा हम रिजिड बॉडी नहीं बनाया करेंगे, बल्कि सिंपली हम ये लाइन ड्रॉ किया करेंगे। ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है रिजिड बॉडी का, यानी कि ये लाइन रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, अगर इस रिजिड बॉडी के ऊपर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें, पॉइंट P, यहाँ पर ये देखें, ये पॉइंट मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर ये रिजिड बॉडी, अब देखें यहाँ पर ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें हमने क्या किया है कि इस रिजिड बॉडी को हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, लाइन OP1 और लाइन OP2। बच्चों, इस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही हो और इसके ऊपर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ये पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो जो ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो मोशन है इस रिजिड बॉडी के ऊपर वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन इस रिजिड बॉडी का मोशन क्या है, एंगुलर मोशन है। तो इस रिजिड बॉडी को हमने रिप्रेजेंट किया है एक लाइन के साथ। तो बच्चों, इस लाइन का मोशन एंगुलर मोशन है, क्योंकि इस लाइन के मोशन को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये कितना एंगल बना रही है और इसके एंगल में कितना चेंज आ रहा है जब ये रोटेट करती है। इसलिए इस पूरी लाइन का मोशन एंगुलर मोशन है, लेकिन इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट का मोशन सर्कुलर मोशन है। तो बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट में हमारी रिजिड बॉडी जो है वो OP1 पे थी। इसका जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल था थीटा 1 कह लें इसको। उसके बाद हमारी रिजिड बॉडी रोटेट करते हुए पॉइंट 2 पे चली गई और अब जो इसका एंगल है ये हो गया है बच्चों थीटा 2। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया है डेल थीटा। बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट के मोशन को कंसिडर करूं तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट का मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। ये पॉइंट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर ये दोनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हों तो ये जो हमारी इसकी जो डायरेक्शन होगी इसकी वेलोसिटी की, वो टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमारा पॉइंट, उस डिस्टेंस को सिंपली हम S से या डेल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो डेल थीटा है, लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो डेल S है। हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि S इज़ इक्वल टू R थीटा, और अगर मैं इसको डेल S कह दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा R डेल थीटा, और दोनों तरफ हम टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हो, इन दो लाइंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अगर बहुत कम हो तो हम ऐसी सूरत में यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ भी हम लिमिट लगा देते हैं टाइम अप्रोचेस टू 0, और यहाँ भी हम लिमिट लगा देते हैं टाइम अप्रोचेस टू 0। बच्चों, ये देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या बन गया। अगर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह लूँ, अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, इतना कम कि ये एक डायरेक्टेड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाए, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में बच्चों ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, और ये R एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इनको स्केलर के तौर पर ट्रीट करें, दोनों का मैग्नीट्यूड्स ले लें, तो हमारे पास V इज़ इक्वल टू R ओमेगा। तो ये हमने एक रिलेशन बना लिया है लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो बच्चों, जो लीनियर वेलोसिटी है इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं।
क्योंकि ये पॉइंट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो आर क्या है बच्चों? आर है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब फर्दर हम एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान भी रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? ये देखें, हमारे पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल v और ये हो जाएगा आर डेल ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, पहले की तरह ही हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है जी। और दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो बच्चों ये देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लीनियर एक्सेलरेशन। और आर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ भी हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमने एक्सेलरेशन यानी कि लीनियर और एंगुलर उनके दरमियान एक रिलेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बना लिया, यानी कि आपके पास अगर एक एक्सेलरेशन हो तो उससे आप दूसरा मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान भी रिलेशन डेवलप कर लिया। तो बच्चों ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। इसके अलावा फर्दर हम इसमें ये देख सकते हैं कि लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होती है, तो फोर्स को हम एंगुलर मोशन में रिप्लेस कर सकते हैं टॉर्क के साथ। इसी तरह से हमारे पास लीनियर मोशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हम लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स एंड लीनियर वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।